श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्तं एक तो जब हम संकीर्तन करें सभी लोग बढ़िया ताली देते और भाव से गाइएगा। क्या होता है, कई लोग तो संकीर्तन का मतलब है कि सामूहिक होता है। सामूहिक भजन सभी को गाना चाहिए, है जी। और जो अकेला गाता हूँ तो गाता ही रहता है ना। गुरु आए मन बाला गाए, गुरु आए मन बाला गा, गुरु आए मन बाला गा, मन बाला
प्रेम जागा, प्रेम जागा, प्रेम मन इंद्रिय वाणी बदले, मन इंद्रिय वाणी, मन इंद्रिय वाणी बदले, मन इंद्रिय वाणी, मन इंद्रिय वाणी बदले, मन इंद्रिय वाणी बन गया हंस हमारा, बन गया हंस हमारा, बन गया हंस हमारा, बन गया हंस बरसा 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 हुई पहाड़ी
वर्षा हुई कृपा भारी, कृपा भारी, कृपा वर्षा हुई कृपा भारी, कृपा भारी, कृपा भारी, कृपा भारी, मन भीगा, मन भीगा राम भागा, मन भीगा राम भागा, मन भीगा, मन भीगा। सब बारों हम गुरु पर, सब बारों हम गुरु पर, सब बारों, सब बारों, सब बारों, सब बारों, सब बारों, सब बारों, सब बारों शिव शिव भाग जाना, शिव भाग जाना, शिव दुखदारी मन सोहाना, दुखदारी मन सोहाना, दुखदारी मन सोहाना, दुखदारी मन सोहाना, मन सोहाना,
देखिए, बिना गुरु महाराज के पास से ये मैं पहली बार गाया ऐसा, मेरा अलग गाया हुआ हूँ, आप लोग सुने भी होंगे। और जैसा इनको बजाना चाहिए वो लोग भी जैसा गाना चाहिए, और आप लोग भी शायद जैसे सुनना चाहिए, है जी। देखिए बताओ, जो भी कार्यक्रम होता है, आप सभी लोग बहुत पुराने साधक हैं, प्राय पुराने हैं। मुझे लगता है किशोर भाई सबसे पुराने हैं लगते हैं, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु जी के समय भी उन्होंने देखा, आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने देखा। जो कार्यक्रम होते हैं, जब हम शिविर करते हैं, तो क्या होता है, जो भी 3 दिन का होता है या 2 दिन का, जितने भी होता है, जब उसको आयोजन की जाती है, जब उसको भी इतने तारीख से इतने तारीख तक, फिर ये इतने बजे इतने बजे तक गुरु गीता साधना और भी निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम को उसी समय हम लोग करते हैं, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं होता है जी। अब 4 बजे, अब आज बताऊं मैं आपको, मेरा आज सवेरे, वैसे तो हम जल्दी उठते हैं, फिर भी हमको जल्दी मतलब जागा हुआ था। किशोर भाई इनको ड्यूटी, क्योंकि यहाँ सभी को चाय पिलाना जो भी है जी। जीतू भाई को उन्होंने कहा कि गुरु जी को उठा, तो मैं पहले गुरु जी की ये जीतू भाई घर में बहुत रहा हूँ, अभी भी रहता हूँ। तो जीतू भाई में पता नहीं कहाँ से जवानी उनको आ गई, मेरे को उठाए फटाफट गुरु जी पानी लगा दिए, वो करे, पता नहीं कहाँ से उनको उमंग आ गई उनको। और मैंने कहा मैं देखता रह गया, आज क्या हो गया इनको, है जी। जैसे उनको पहले जाते शुरुआती में, आज पहली बार देखा उनको बड़े दिन के बाद, कि जैसे, क्योंकि वो मेरे कपड़े इस्त्री करेंगे वो, मैं जिनके घर में सभी लोग ऐसे करते हैं, जैसे न्यू बॉम्बे घर जाते हैं ठाकुर जी घर में, सीमा मैन को वहाँ जाता हूँ, किशोर भाई के वहाँ, सभी का भी होता है। तो पहली बार जीतू भाई के देखा है। तो अभी हम दुबई गए थे, तो संजय जिग्ना में रोज 5 बजे गुरु जी को चाय 5 बजे पिलाना होता है, तो पिलाते थे हमको। तो कई वहाँ भी सत्संग करते थे, भजन जो करते थे। तो कहने का देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, मेरे किसी का ये नहीं है, मैं उत्साह इसलिए बढ़ा रहा हूँ, मन का स्वभाव जो है ना, अलग करने का, हम जो चाहते हैं उसको वो इच्छा बिल्कुल नहीं होती। हम मन का स्वभाव ही, हम चाहते हैं कि हमको 4 बजे उठना है। जैसे संजय भाई ड्यूटी क्या ले वो करते हैं, कि वो कितने कर पाते अलग बात है, लेकिन 3:45 बजे सभी को वो मोबाइल तो जानते हैं, है जी। वो कितने वो स्वयं के लिए कर पाते वो अलग विषय है। तो उनको एक आदत हो गई है, वो रास्ते में भी होंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब तात्पर्य है, मन हम जो चाहते वो कभी नहीं करता, वो ठीक उसका उल्टा करता है जी। इसलिए तो कहा गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षय बंधनम विषयासक्ता मुक्तेर निर्विषयम मन। वेद कहता है कि निर्विषय होना है तो मन को लगाना ही पड़ेगा, और उससे लड़ भी नहीं सकते हम। उसको आदत डालनी पड़ेगी, उसको अभ्यस्त करना पड़ेगा, प्रेम से वो भी जी। तो हम जब गुरु महाराज के पास भी होते थे, तो इसमें एक है, और क्या था, जब आपकी ऐसी अवस्था आ जाती है, देखिए जब आपका मन लगने, अभी देखिए आप सभी लोग साधना बैठे में देख रहा था, सभी प्राय लोग आनंदित थे। अभी भजन किए, मैं भी पहली बार गाया है जी, वो भी पहली बार, उसको आज दीक्षा हुई थी, वो भी मुझे कह रहा था, देखिए मैं किसी को वो भी कह रहा था कि पता नहीं मुझे अपने आप ही सब हो रहा है। मैंने कहा ये तो गुरु शक्ति कमाल है। बहुत सारे ऐसे नए साधक भी हैं, मैंने देखता हूँ कि पता नहीं कौन कौन सी भाषा आती है।
तो कहने का मतलब यह है, जब हमारा मन लगे या नहीं लगे, आप एक नियमित समय पर आप साधना में बैठने लगते हैं, जो भी करते हैं, है जी, तो धीरे 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 करके फिर आप कितने आगे, अलग बात है कितने आगे जाते हैं, लेकिन अरे नहीं नहीं मुझे इस समय करना था, नहीं भी कर पाई, चूक बोलेगी नहीं नहीं मुझे इस समय करना था, क्योंकि पारिवारिक जो जीवन होता है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो सबसे पहले तो मन लगे, बहुत बड़ी बात है। और जब मन लगता है तो फिर क्या होता है, इसका अर्थ यह हो कि हम मनमुखी नहीं है, गुरुमुखी हैं। तो कहते हैं गुरु आए मनवा लागा। गुरु आए मनवा लागा। तब जब गुरु महाराज जी हमारे, ये गुरु नहीं है कि वो शरीर जीता जाता सर, ऐसा नहीं, अंदर की जो गुरु शक्ति, जो शक्ति है ना, वो जब हमारे अंदर प्रकट होती है, और जब आप साधना, क्योंकि आप जब बाहर देखते हैं तो क्या दिखता, कल बात कर रहा था, संसार के दृश्य, संसार दिखाई देती है हमें, क्योंकि ये आंख से अंदर से देख ही नहीं सकते, इसलिए कहा गया है ना संसार है, दृश्यमान है, और वो जो शक्ति है अदृश्य है। जो शक्ति है, जो भी आप कह लें, जो भी शक्ति कह लीजिए, वो जो शक्ति है जो कि सारे संसार में सभी जगह जिसका प्रतिध्वनि उठती है, जितने भी उससे परिचालित होते हैं, अणुर अणियान महतो मह्यान आत्मा गुहायाम निहित तस्य जंतु, मतलब छोटे अणु से लेकर विराट से विराट, जहां पर भी संसार है, जहां तक भी हम दौड़ाते हैं मन को, सभी जगह उसका ही तो लीला है। तो जब गुरु महाराज जी हमारे अंदर प्रकट होते हैं, गुरु आए मनवा लागा और दुख दारिद्र मनसो भागा। देखिए दुख, ये जो हम जिसको, ये दारिद्र नहीं है, लेकिन इसके पीछे ही हम पड़े हुए हैं। वैसे भी आप देखिएगा, हमारी ये जो वासना की झोली है हमारी, हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। चलो किसी से मैं शुरू करूं, किससे करूं, संजय भाई से। आपका परिचय बताओ मुझे। जीतू भाई आप बताओ, आप अपना परिचय, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। नहीं आज वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इधर आता हूँ। आप अपना परिचय बताओ मुझे, बढ़िया विवेक से देना बेटा। अरे वही तो बता रहा हूँ, आपका परिचय क्या है बताओ मुझे। बाहर तक अंदर का बता दो और अच्छा है। सुनो अंदर का बता तो और बढ़िया है। अंदर का तो दिखा नहीं अभी तक। हाँ, बाहर का तो आप सब जानते हैं, जितेंद्र ठाकुर एडवोकेट, ठीक है, मुंबई में रहता हूँ। ठीक है ना, इतने जानते ना सभी कहने। आप बैठो यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। यहाँ किशोर भाई, यहाँ चड्डा जी बैठे हैं वगैरह, सब यहाँ सभी माताएं बहनें बैठी हैं। हम कैसे जानते हैं अपने आप को, यही है ना कि भाई आपने जो बोला कि भाई मैं जितेंद्र ठाकुर एडवोकेट हूँ, या एक जैसे टोकरी होता है ना, या कोई अलमारी समझ लीजिए, या कोई सामान रखने का स्थान। हम आपको पूछेंगे कि भाई आपका परिचय बताओ, आपने यही परिचय दिया कि मैं जितेंद्र ठाकुर, भाई हमको ये परिचय नहीं चाहिए, तो क्या बोलोगे? नहीं मैं उसके पति हूँ, उसकी बेटा हूँ, उसका वो भी नहीं चाहिए, और कुछ दोगे वो भी नहीं चाहिए, तो आपका परिचय क्या रहा, है ना। तो हम देखिए, अगर आपको साधना में उतरना है ना, ये सब जो हमने, लेकिन क्या हो गया कि हमें तो अच्छा, इसीलिए तो ये जितने झगड़े टंटे होते हैं ना आज का कारण यही है, हमने अपने आप को ओढ़ लिए हैं। भाई ये जो आप जितेंद्र ठाकुर हो या संजय भाई या किसी जो भी नाम है, ये तो माता पिता ने रख दिया, और भी कोई नाम रखते तो भी वही बोलते हैं ना, है कि नहीं। और भी कोई ठाकुर करते तो भी होते, है ना, छोटे ठाकुर करते तो भी होते, है कि नहीं।
तो कहने का तात्पर्य है कि हमने एक ओढ़ लिए हैं, हमने एक हमारी एक स्थान बनी हुई है जी, कि मैं इनका बेटा हूँ, इनकी पति हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये वगैरह वगैरह है जी। जैसे मैं संजय भाई कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है, हर जगह जो मैं होता है ना, मैं इसकी मामा हूँ, मैं इसकी गुरु हूँ, है जी। मैं आए ना, कितने हैं देखो तो जरा, वो जो मैं है जी, कि आप सभी कितने में आ जाएंगे, लेकिन हम हैं कि ऐसा नहीं है। तो हमने क्या कर रखे, एक टोकरी ले लो ना, कोई ऐसा जहाँ से हम रिश्ते उठाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाओ या कहीं पर भी, एक दुकान में कोई जो मांगता है फटाफट अलमारी से देते हैं ना, ऐसे ही हमारे नाते ऐसे ही है ना। यहाँ वो बन जाते हैं, वहाँ वो बन जाते हैं, वहाँ बन जाते हैं, और आप ऑफिस में जाते हैं बस बन जाते हैं, कोई और क्या क्या जो भी बन जाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन वास्तविकता है क्या, हम ऐसा तो नहीं है। ये केवल मात्र आपकी संसार में रह करके अच्छी जिंदगी जीवन जीने की है। अगर कोई अच्छा पढ़ता है, यहाँ कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई पंडित है, कोई सीए है, कोई और क्या, जितने भी हैं इतने हैं ना। इससे तो आपका उसको तो नहीं कोई स्थान, हाँ, लेकिन ये जरूर है आप उस स्थान में रह करके आपको पहचानना, अपने आप को, ना कि जो आप संसार की जो, ये तो वैसे भी मिट जाएंगे, आपकी जितने भी ये उपाधियां हैं सब चले जाएंगे, ये वहाँ उतर ही नहीं सकते सब चीज़ें, ठीक है ना। तो हमारी रिश्ते ऐसे हैं, बस रखी हुई है, अरे मैं इसका फ़ोन करते हैं, आप कौन बोल रहे हैं सर, होता है ना, सर मैं इनका बेटा, ये मैं उस कंपनी का वगैरह वगैरह बोलते हैं। ये हमारे परिचय नहीं है, वास्तव में नहीं है। तो हमारा परिचय गुरु महाराज हमें बताते हैं, हमको परिचय करवाते हैं, है जी। गुरु महाराज जी की जो कृपा होती है तब हमारा वास्तविक परिचय होता है, आपको पता। हालांकि मैं विषय, मेरा आज ये विषय था नहीं था, लेकिन ये भजन में बहुत दिनों के बाद गाया। मेरा ये भी मुझे नहीं पता कि मैं बोलने वाला हूँ। तो हमारा परिचय हमें गुरु महाराज परिचय करवाते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे नियमित रूप से आप साधन करते हैं, मंत्र करते हैं, जो भी करते हैं, है जी, तो धीरे धीरे अपना परिचय शुरू होता है। ऐसा नहीं जानते, फिर ये तो लंबी यात्रा होती है, ये साधन में कितने दुनिया भर के विघ्न आएंगे, क्योंकि संसार ही तो है ना। और हम कहाँ रहते हैं, संसार में। जो सरकता जाता है, संसारित है संसार, जो सरकता, जैसे नदी का पानी, एक पैर रखे तो पानी निकल जाता है, वो दूसरे, एक बार गंगा नदी में 2 बार नहीं नहा सकते आप, 2 बार नहाने से तो पानी अपनी मंजिल की तरफ, सागर की तरफ चले जाता है ना। तो ये है संसार, और लेकिन हम उसको हम पकड़ने के लिए बस सारी प्रयास है। जो आप देखिएगा, आप कहीं भी जाइए, हाँ, स्थिर पानी में नहा सकते हो, कीचड़ में, है ना। नदी में नहाना हो तो 2 बार आप नहा नहीं सकते, सही है ना। कोई भी जाइए किसी भी, और जो हम पकड़ नहीं सकते, जो हमारा हो ही नहीं सकता, और ना किसी का अब तक हुआ है, हम उसको पकड़ने के लिए जन्मों क्या कहते हैं, अनंत जन्मों से उसको पकड़ने के प्रयास में है, और कभी हाथ में आया नहीं है ना। तो जो हमारी जो वासना की झोली है, ये यहाँ एक है, इसमें देख रहा था मैं, मन भीगा काम भागा। जब आप बहुत, ये तो इसी भजन में तो कल तक ही प्रवचन नहीं खत्म होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमको गुरु महाराज जी हमारी स्वयं की परिचय करवाते हैं। जब फिर शक्ति धीरे धीरे जागृत होती है, जब जागृत होती है, फिर नियमित रूप से फिर गुरु मार्ग पर अटल होकर, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, है जी, और अडिग रहकर आप सारी ऊर्जा, देखो ऊर्जा को प्राप्त करना हो, हम क्या कहते, हम तो भक्त नहीं है। भक्त कौन है? जो विभक्त, गुरु महाराज जी कहते थे, भक्त कौन है? जो विभक्त नहीं है। हम क्या बढ़ जाते हैं, बटा हुआ मुश्किल होता है अंदर प्रवेश करना। अंतर यात्रा में बटा हुआ, आप
साधना करेंगे, 1-1.5 घंटा बैठेंगे, तो चारों तरफ से जैसे पहले तो आपको बंद करना पड़ेगा, और हमारे बस में है ही नहीं, सही है ना। किसी के बस में है क्या वो पूरा बंद कर दे? हो ही नहीं सकता। ये होगा गुरु महाराज की कृपा से। जैसे मैं कह रहा था कि भद्रम कर्णैः शृणुयाम देवा, पंडित लोग शुरुआत करते हैं ना, और यही कान से सब कुछ जो अभद्रता, जितने कूड़े, सब कान के माध्यम से गंदगी अंदर लाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अरे अरे देखा उसका, देखा, बहुत रस लेते हैं उसमें। और कहीं सत्संग हो रहा होगा, कोई अच्छी बात है तो वहाँ हट जाते हैं, क्योंकि कान को ग्रहण करना कठिन होता है, क्योंकि ये हम आदी हो चुके हैं और बुराई सुनने की आदत ज़्यादा पड़ चुकी है। तो इसलिए कहा गया कि भद्रम कर्णैः भद्रम पश्येम, अच्छा देखना। आप कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कोई ऐसी बातें हो रही, चलिए देखो कितने इकट्ठे हो जाते हैं, होता है ना। तो ये स्वभाव बन गया हमारा, ये हमारा स्वभाव बन गया। तो यही स्वभाव को जैसे मैं कह रहा था कल, जो अदृश्य है अंदर, जो शक्ति अदृश्य है और जगत दृश्य है, इसका जो उल्टा कर लेगा, प्रतिप्रसव कम है ना, तो हमारी दीक्षा का है ना, तो जो उल्टा कर लेगा, यही तो हमारी साधना है। साधना में ये करना है अपने को कि भाई हमको उसको प्रकट करना है। तो क्या होगा, जब आप हर वस्तु में, संसार के हर वस्तु में उसकी लीला देखेंगे, उसकी शक्ति की क्रियाशीलता देखोगे, है जी। जैसे मैंने कहा कि गंगा जी जाओगे तो अगर आपको वहाँ गंदगी दिखे तो फिर हमारी इसमें दोष है। जैसे आपने देखा होगा रोड में बहुत कुत्ते मरते हैं, बहुत मरते हैं, वहाँ अगर उसको जो दुर्गंध देखेगा, यार मरा हो तो चलो चलो, फिर भी उसकी जो कुत्ते का, आपने देखा होगा कई बार दांत बड़े चमकते रहते हैं, देखे होंगे आपने, या कोई ऐसी वस्तु होते हैं, उसको जिसने देखना शुरू कर दिया, समझ लो उसकी बढ़िया रास्ता। देखो फिर भी देखो वो उतने बदबू में भी कितना उसके दांत चमक रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? या बहुत ये तरीका होनी चाहिए देखने की। और जो पति पत्नी में क्या है आजकल, एक दूसरे के प्रति समर्पण तो है नहीं। मुझे वो कल कह रहे थे किशोर भाई, अब मैं वो विषय में तो नहीं जा रहा था, कहीं गए थे, कहाँ गए थे भाई? अरे आप कहाँ गए थे? बनारस गए थे, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। अच्छे भले लोग, पैसे वाले, पैसे खूब है, सब कुछ अनुकूलता है, तो कह रहे थे कुछ ऐसी बातें कि पति पत्नी का संबंध है। भाई पति पत्नी का जो संबंध होता है, इसमें तो दोनों के लिए इतने अनुकूल है कि आपको बहुत अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं अंतर यात्रा में। लेकिन क्या हो गया कि छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो नहीं होना चाहिए, वो दृष्टिकोण बदल जाती है। होना तो ये चाहिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, वो कह कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, होता है ना। लेकिन ये भावना कम होने लग गई, पहले से तो बहुत कम हो गई। देखिए तलाक, लड़ाई झगड़े ये तो होता है, घर में अशांति कारण ये होता है। फिर घर की जो वातावरण बिल्कुल दूषित हो जाता है। जिस घर में वही पति पत्नी बच्चों को लेकर जब आप साधना में बैठोगे, भी नहीं चलो जल्दी थोड़ा उठो, स्कूल जाना है, तो 5-10 मिनट गुरु चालीसा कर लो, कुछ मंत्र कर लो, तो घर की वो ऊर्जा आएगी कि नहीं। आप कहीं अगरबत्ती जलाते हो, देख लीजिए, मैं बताऊँ उदाहरण, आप उस घर में एक अगरबत्ती जलाते हो, इतनी सी तो होती है, जो भी उसमें जितनी भी वो ताकत होती है, जितनी वो उसको फैला ही रहती है ना। ये याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत ये दूषित होता है ना घर का वातावरण। और हर हमारे शब्द जो होता है, जो हमारी जो शब्द है वो गूंजता रहता है उस स्थान पे। आज भी स्थानों का बड़ा महत्व होता है। अब जैसे कहते हैं, श्रवण कुमार का नाम सब सुने हैं। जब मतलब कहानी नहीं कहूँगा, कहीं जा रहे थे, अपने माता पिता को ले जाते थे तीर्थ स्थान पे, सभी को पता, उठा के ले जाते थे। एक समय ऐसा आया, एक स्थान आया ऐसा, और जब वहाँ पैर रखते ही उनको ख्याल आया, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जबरदस्ती मतलब इनको ढो रहा हूँ मैं, है जी, मैं थका मांदा इतना, मेरे में तो और बहुत कुछ कर सकता था।
इनको ये बूढ़े बूढ़ी को ज़बरदस्ती में ढो रहा हूँ। हाँ जी, जरूरत क्या थी मुझे, जरूरत क्या है मुझे? ये स्थान का बड़ा महत्व होता है। आपके घर का भी वातावरण पवित्र क्यों कहा जाता है? गुरु आए मनवा लागा। गुरु तो ऐसे नहीं आएंगे ना जब आपका मनवा ठीक होगा। निज मन मुकुर सुधारी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। और वो गुरु महाराज की कृपा से ही संभव है। तो घर की जो पवित्र वातावरण होना चाहिए, अगर वहाँ कोई जो अभक्ष भक्षण कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा? हिंसा वृत्ति आएगी ना। जहाँ झगड़े कंटे हुआ वहाँ तो फिर आपके क्या बोलता है, शुभता तो निश्चित ही नहीं आएगी और शुभता फैलेगी। फिर आप वहाँ बैठो, जो भी करो आपके अंदर ही वो गुण तो प्रकट हो ही जाते हैं। इसलिए घर को वातावरण अच्छा रखना, बच्चों को, वही बच्चे जब आप 5 मिनट पहले उठा दो, थोड़ा बेटा गुरु चालीसा कर लो या 2-4 मंत्र जो भी है वो कर लो। शाम को आए हैं, भोजन और भजन, हमारे गुरु जी कहते थे कि घर में इकट्ठे हो ना, वो घर में बढ़िया रहता है, वातावरण बढ़िया रहता है। लेकिन आजकल की वो परिस्थिति ऐसी है, बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ हर माता पिता को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी निजी सुख शांति के लिए, और शांति को मैं बताऊँ, आप कितने भी कुछ भी किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी कर लो, आप कितने भी मंदिर बना लो, मस्जिद पर जो भी करते हैं वो तो असंभव है। अब मंदिर की बात आई, मेरे को एक निमंत्रण मिला कि महाराज जी वहाँ एक बनने वाला है, आपको आना है। मेरे को बहुत धूप थी, मैं आ नहीं पाया, उद्घाटन हुई, सब कुछ हुआ। तो आज मैं बैठा था। हमने क्या कर रखे मंदिर की जो सोच है हमारे देश में कितने सारे मंदिर हैं, कितनी भीड़ें होती है। हमने ये मान लिए हैं कि जैसे मैं जगन्नाथ धाम में रहता हूँ, कोई गुजरात में रहते हैं, कोई और कहीं काली, सभी जगह बस भगवान तो वहीं पे है। हाँ जी, वहाँ जाएंगे हमारे सारी दुखदारी सब खत्म हो जाएगी। कभी ऐसा हुआ किसी को देखा है आपने? नहीं होते हैं, लेकिन कम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। जो वहाँ जो मंदिर में जो होना चाहिए, जिसको देखना चाहिए वो देख लेगा। मंदिर में आप जो देखने गए हैं और वास्तव में जब आप देख लोगे ना उसको, जैसे कौन देखते थे? रामकृष्ण परमहंस महाराज, रामकृष्ण जी। वो कहते हैं, मैं सुना था पहले ज़माने में शादी होती तो बहुत कम उम्र में होती थी ना, तो उनके लिए लड़की देखने गए और साथ में इनको भी ले गए। तो ये तो थे ही संत, मैंने सुना था और पढ़ा भी था कहीं। तो गए लड़की देखने, तो सबसे पहले जा करके उनके माता पिता ने कहा कि हम उनको साथ में ले गए, और लड़की को जब वो दिखाने के लिए आए तो उनकी माँ ने, उस समय 1 पैसे 2 पैसे चलते थे ना, जो भी था वो, उसने उन रामकृष्ण ने क्या किया, वो 2 पैसे लड़की के चरण में रख दिए और प्रणाम करके बैठ गए। उनकी ये काम में पढ़ा हूँ। आप बताइए उस समय कम उनको पहन, तो सब अवाक, सब देखने लग गए कि वो लड़की देखने, जिस लड़की को देखने गए हैं, जिस कन्या को देखने शादी होनी है, उसको वो जो भी दी थी माँ ने रख दिए उसके, और प्रणाम बढ़िया पैर चरण छू के बैठ गए बढ़िया। आप लोगों को पता भी नहीं हो कि उन्होंने शादी तो की, विवाह बंधन में तो बंधे, लेकिन आपने देखा कि उनका जब पूछा गया तो वो शारदा माता कहती कि तो मेरे ये सारे संसार में मेरे ही संतान तो है, मेरे संतान की आवश्यकता है, ये तो जानते हो ना आज भी। तो ये था उनकी सोच, तो देखो, तो उनका वो देख पाते थे कि माँ काली। तो कोई भी ऐसा पूछता था कि माँ से मैं पूछ के आ जाऊँ, मतलब काली माता से पूछ के आ जाऊँ, लोग तो पागल ही कहते थे ना। तो ये अगर कोई बहुत कम ऐसे होते, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, इनमें वो थी तो बात है कि वो देखना, हम मंदिर तो जाते हैं बस वहाँ बढ़िया
भोग लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने सुना था कि जैन पुस्तक पढ़ा था, जैन शास्त्रों का। एक बार उनके तो बहुत मंदिर, ये मूर्तियाँ बहुत होती हैं। कहते हैं वो लोग बहुत बढ़िया भोग लगाते हैं, वैसे भी संपन्न होते ही है। तो महावीर स्वामी के सामने लगा दिए भोग। कहते हैं कि भोग लगाते ही सब चट कर गए, सब पा गए। अब भाई 56 भोग लगी है और सब पा गए। अरे अरे आज तो महाराज प्रसन्न है, और लाओ और लाओ, जो जो भी लाए सब प्रसन्न हो गए, सब जा रहा है। तब बोले देखिए वो सच या झूठ अलग बात है, हम यही करते हैं प्रत्येक मंदिर में। तो जिस दिन भगवान मूर्ति के माध्यम से वो कैसे वो खाने लग जाए ना, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, याद रखिएगा। चढ़ा कैसे चढ़ाओगे आप? भाई आपकी सीमित है, आपकी सीमित आय है, और 56 वगैरह वो खा गए तो कब फिर बनाओगे, तो कब आप खाओगे? तो इसलिए हमने एक मान ही रखा है। जैसे बुद्ध का, उनकी ज़्यादा मूर्ति उनकी है, जबकि उन्होंने मना किए थे कि हमारी मूर्ति नहीं, उनकी मूर्ति हमारे में, हमारे सन्यासी में, हमारे मतलब हमारे परंपरा में सभी जगह मूर्तियाँ लगाते हैं, सारे भगवानों को मुख करते हैं। लेकिन क्या उससे देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या होती भावना, जो भी हम कोई मंदिर तो वैसे साफ मन से कोई तो जाता नहीं, जाते हैं अरे अयोध्या चले जाएंगे, थोड़ा दर्शन करना है अपने को। आपका मन कितना साफ होगा वो पता अलग बात होता है, नहीं जी, जाते हैं। हमने क्या मान रखे हैं कि जो राम जी हैं वो राम हमारे अंदर भी हैं, ठीक है ना। जो राम सारे संसार को, जो सारे जगत में वो रम रहा है, सारे जगत में जो व्याप्त है, सारे वो तो असीम है ना, वो कोई सीमा में तो नहीं। आपने हमने क्या किया, वो एक मंदिर में बांध दिया, सीमा में बांध दी है, और वो जबकि वो असीम है ना। तो जो देखिए गुरु, और ये हम जो बता रहा हूँ ना, गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश्वर क्यों कहते हैं हम लोग? हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। जो शक्ति होती है, जिस प्रकार दीक्षा हुई, मंत्र बहुत छोटी सी होती है, जिस प्रकार बट वृक्ष के बीच छोटी सी होती है, लेकिन कितना विशाल वृक्ष छुपा हुआ होता है ना। ठीक हमारा ये जो मंत्र है वही काम करती है। बस गुरु को पधारना अंदर। तो हाँ, एक बात बताओ, जो शक्ति को, अगर आप अपने गुरु को केवल शरीर मान लिया, हाँ शरीर तो उसको भी भोग लगती, सब कुछ होता है जो अन्य शरीर को होता है, तो क्या होता है कि जो राम को आपने केवल मंदिर में ही मान लिए, जो इतना व्याप्त हैं, सारे संसार के जो स्वामी हैं, तो उस शक्ति को तो मंदिर में एक सीमा में बांध दिए, तो वो शक्ति अब व्यापक कैसे हो सकता है? आपके मन का तो देखिए, ये सब मन का खेल तो है ही। गुरु, अरे फिर वही शक्ति को जब आप ये कहते हैं नहीं नहीं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी तो मेरे भी ध्यान रखेंगे, गुरु महाराज, इसलिए किसी गुरु के लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। कोई भी आप जाइए तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु महान हैं, मेरे गुरु महाराज की असीम कृपा, असीम सीमा नहीं, असीम कृपा है। तब वो शक्ति, आपकी श्रद्धा इतनी प्रबल हो, तब वो शक्ति आपके अंदर उतनी शक्ति संपन्न होकर काम करेगी, समझ गए? नहीं तो अरे गुरु महाराज, अब भूख लगेगी, गुरु महाराज नहीं खाएगा, तो शरीर तो खाएगा कि नहीं खाएगा? उनको भी नींद आती है, बीमार होते हैं, सब कुछ होता है, बल्कि तो महात्मा को ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब, गुरु आए मनवा लागा, तो गुरु महाराज को हमें पधारना हो तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर गुरु महाराज जब पधारते हैं मनवा, बस भजन में लग जाता है। अब तो फिर भजन करते इसकी फिर कला है, क्योंकि ये इतना बढ़िया भजन है। चलो वो गाएंगे अभी, वही वाला क्या था, सतगुरु के दर, आओ सतगुरु के दर। सभी लोग बढ़िया गाना भाई।
कवाली है ना, दादरा में कवाली। आओ सतगुरु के दर, ठीक है, बढ़िया बजाना दिल खोल के। थोड़ा इधर आना, उधर करो, मेरे को देखते रहना थोड़ा। हाँ सजना करो, सजना करो, तकदीर बदल जाती, सतगुरु करो, बदल जाती है। गुरु के दरबार में अंतर पट खुल जाती है। आओ सतगुरु तकदीर बदल जाती है। आओ सतगुरु आओ सतगुरु तकदीर बदल जाती है। आओ सतगुरु तकदीर आओ सतगुरु करो, आओ सतगुरु करो, आओ सतगुरु करो, आओ सतगुरु सजना करो, आओ 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 सजना करो, गुरु दरबार में, आओ सजना करो, गुरु दरबार में, गुरु के दरबार में, गुरु के दरबार में, गुरु के दरबार में,
सतगुरु मेरा सबसे न्यारा, सबसे न्यारा, सतगुरु मेरा सतगुरु मेरा सबसे न्यारा, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सतगुरु मेरा सबसे न्यारा, जन्म जन्म के बंधन का, जन्म जन्म के सतगुरु मेरा सबसे प्यारा, सतगुरु सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, जन्म के बंधन का, जो भी आवे गुरु शरण में, जो भी आवे गुरु के शरण में, जो भी आवे नैया पार भटके काहे अटके, काहे भटके इधर उधर है, काहे भटके, काहे भटके इधर उधर है।
शंकर चैतन्य हे गुरुदेवा शंकर चैतन्य हे गुरुदेवा शंकर चैतन्य हे गुरुदेवा शंकर चैतन्य हे गुरुदेवा हे गुरुदेवा हे गुरुदेवा शंकर चैतन्य हे गुरुदेवा एक नजर शंकर चैतन्य
ये जो आप लोगों ने कव्वाली के रूप में सुना, ये हमने जो शताब्दी समारोह में ये गाए थे, और वहाँ भी आप लोग थे कई लोग। वहाँ का रंग अलग है, यहाँ का रंग अलग है। यहाँ बिल्कुल हम स्वतंत्रता में थे हैं, वहाँ पूरा देखो वो अलग माहौल है, ये अलग मस्ती होना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ एक कार्यक्रम हमको करना था, भजन का कार्यक्रम करना था। गुरु महाराज जी के यादों में गुरु महाराज जी के जन्म शताब्दी समारोह था, एक भव्य और बहुत ही सुंदर रहा है जी। वो तो खैर ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा रहा। यहाँ बिल्कुल बढ़िया रहा, सभी लोग अपने अपने हिसाब से मौज कर रहे हैं। उन लोगों ने भी बढ़िया बजाए, उन लोगों ने बढ़िया गाए। तो देखिए, अभी जैसे आओ सतगुरु के दर तकदीरें बदल जाती। अब देखिए, जब गुरु महाराज जी हम पर कृपा करते हैं दीक्षा के माध्यम से, निश्चित रूप से अनुभव जो होते हैं, यही तो है ना। पर यहीं से जब आपकी यात्रा शुरुआत होती है और नियमित रूप से, तो फिर कहाँ पहुँच सकते हैं। बस गुरु आए मन वाला, अगर गुरु को अगर लाना हो तो मन को लगाना हो तो गुरु को लाना पड़ेगा। आओ अपनी सजदा में ताकत होनी चाहिए, बंदगी में दम होना चाहिए आपकी। बंदगी बंदा पार करे, अपनी बंदगी में आपकी, कहते हैं ना कि चारों वर्ष मन को हटा करके, इस प्रकार कछुआ होता है ना, अपने आप को समेट लेता है। इसी प्रकार जो साधक होगा, चारों तरफ से जो विषय भोगों को समेटते हुए चलेगा, फिर तब जाकर अंतरपट खुलती है। अंतरपट खुल जा, आओ सजदा करो गुरु के दरबार में, आओ सतगुरु के दर तकदीरें बदल जाती है। और जिन्होंने भी पाया सदगुरु के सजदा से ही, सदगुरु के दर से ही मिला। कोई और कहीं भी आप पधारिए ना, आप कहीं भी जाइए, पूरा सारा संसार घूम लीजिए, आप कहीं भी जाए, कितने भी बड़े बड़े भीड़ भड़ाका में जाएं, मिलने का नहीं। मात्र वो भी सदगुरु जो कि सामर्थ्यवान, कैसे गुरु, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु। और हमारे गुरु महाराज पर क्या बात है, जय दक्षिणामूर्ति स्वामी, जय दक्षिणामूर्ति, करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जग कीर्ति, दृष्टिपात संकल्प मात्र से। आज जो आप लोगों की दीक्षा हुई, मैं तो एक माध्यम हूँ, उनकी कृपा, उन्हीं के संकल्प से आप लोग को दीक्षा मिली है, ठीक है। तो इस महानता को सहेज करके मैं सभी साधकों से कहता हूँ, जिस प्रकार आप लोग तो बहुत पुराने साधक मैं देख रहा हूँ, जो हमारी अनुभव होते हैं, जो हमारी साधना में उस समय हमको प्राप्त हुआ होता है, बहुत कम लोगों को वो अनुभव अभी आप बता पाएंगे। उसको सहेज के रखना, हमें ये विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति। जिस प्रकार का माँ होता है ना, जो माँ होती है, छोटा सा बच्चा होता है जी। तो सारे संसार में एक माँ का स्थान, माँ का गोद ही सुरक्षित स्थान होता है। सबसे कितने भी वो माँ कैसी है उसको नहीं पता, लेकिन उसको ये पता कि मेरी माँ का जो गोद है सबसे सुरक्षित स्थान होता है। और सब माताएं, सभी लोगों को पता होगा, जब कोई बच्चा, छोटे शिशु को आप उछालते भी हो ना, माँ जब बच्चे को उछालती भी है तब भी हंसता रहता है। उसे डर नहीं होता ना, कभी देखा डरते हो नहीं, और हंसता है वो। आप कभी नजर करना, आप देखिएगा, ये अध्यात्म से हमारी जो गुरु शिष्य संबंध यही है। जब माँ एक छोटे से शिशु को उछालती भी है दूर, वो भी हंसता है, क्योंकि उसको पता है कि जो माँ मुझे उछाला है उसका हाथ मुझे थाम ही लेगा। ये भाव होना चाहिए गुरु के प्रति। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हाँ, यहाँ उछालने का तात्पर्य है, जैसे कई बार क्या होता है कि आजकल तो इतना असहिष्णुता जिसे कह सकते हैं। पहले ज़माने में जैसे मैं कह रहा था कि उपमन्यु की कथा, गुरु ने भेजा, बेटा वो खेती में जाओ, पानी बंद करो, पानी बाढ़ आ रही है, लेकिन वो लेट गई। गुरु आके स्वयं मुख से उठाते। आज किसी कोई ऐसी बातें वो लग जाएगी, हमको गुरु महाराज ऐसे कैसे कह दिया। और जबकि कहा गया कि गुरु ने कहा कि भाई तुम कूद जाओ, जिसको ये साहस है तब कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो
ऐसे नहीं, संभव ही नहीं है ना। ये भाव रखना, जो माँ मुझे उछाल दी है उसके हाथ मुझे थाम भी लेंगे, उसको विश्वास में होता है ना। बहुत ऐसे वो क्या बोलते हैं ना, गोबर गणेश टाइप का ही रोएगा, नहीं तो नहीं रोते, सही है ना। तो मैंने आप देखिएगा, तो ये गुरु के प्रति आपकी होनी चाहिए। वो शक्ति में बड़ी ताकत है, और आप अगर तो सीमित कर दिए, छोटा कर सीमा में बांध दिए, तो असीम को अगर आप सीमा, जैसे हम मंदिर जाते हैं, बस जाते हैं, फूल फल जो भी होता है वो रख देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा ध्यान रखना वगैरह जो भी आप उसमें करते हैं। हम तो एक कामना लेके जाते हैं, और हमारी कामना की जो पात्र है, जो भिक्षा का पात्र इतना बड़ा है, कभी भरता ही नहीं, और यही अनंत जन्म से करके आए हैं। लेकिन फिर भी, और जो हमें जो पकड़ नहीं सकते, वो मात्र एक ही सत्य है जो यहाँ, जिसको हम पकड़ सकते हैं भाई, जो जिसको हम पकड़ सकते हैं वो केवल सत्य है, बाकी तो सब झूठ ही है, बाकी तो चले ही जाएंगे ना। और जो सत्य है, जो अदृश्य है, उसको हम देखने का प्रयास नहीं करते, और जो दृश्य है उसको पकड़ते तो कैसे होगा। जिस दिन से कोई मकान बनने की शुरू होती है, उसी दिन उसके ढहने की भी शुरू हो जाती है, उसकी फिर पूरा धीरे धीरे कर, जब जन्म होने से, जन्म जैसे ही होता है उसको मृत्यु भी लिखी हुई होती है। और फिर जो श्वास है हमारे, जो भी जितने दिन तक प्रभु ने हमको दिया है, वो श्वास खत्म होते ही वो क्या कहते हैं, जितनी चाबी उतना खिलौना बोलते हैं ना। बस यही चाबी जब तक परमात्मा ने हमको दे रखा है उसका लाभ उठाना चाहिए हमें, बाकी तो बहुत है। टाइम क्या हो गया भाई? हाँ जी, और एक करूं कि बंद हो गया टाइम? कीर्तन करूं? कीर्तन तो हो गया, ये भजन गजल तो हो गया, चल तो ठीक। जी जी जी, चलो एक भजन और गाता हूँ। मतवारी गाँव या कल गए? तो कहाँ पे है? बढ़िया, ये भजन सुने हैं ना। ये भजन इतना वहाँ बढ़िया था कि सभी इसी में सभी को परिचय करवाए थे। हाँ ठीक है, ठीक है, ज्यादा हो गया। हाँ अब ठीक है। वहां में कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ अलग होगा। मतवारी भई नाचूंगी, मतवारी भई नाचूंगी, मतवारी भई सुगबुध विसरी सुगबुध मन सुगबुध मन सारी विसरी सुगबुध मन सारी
छूटत नहीं पुकारे, छूटत नहीं। मन में तन में प्रेम समा